अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर जो है वो उसका टॉपिक है एक्सक्रीशन इन कॉकरोच। हम क्योंकि बेसिकली होम्योस्टेसिस के चैप्टर में जो है वो एक्सक्रीशन देख रहे हैं। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के बाद हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स के अंदर एक्सक्रीशन देखी थी। प्लेनेरिया हाइड्रा के अंदर, प्लेनेरिया के अंदर, ठीक है। उसके बाद अर्थवर्म के अंदर, उसके अलावा हमने यूरिया साइकिल डिस्कस किया था। आज नेक्स्ट जो हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव एनिमल है वो है कॉकरोच, ठीक है। कॉकरोच जो है वो आपके पास अब टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में, इससे पहले जो हमने हाइड्रा देखा वो बिल्कुल आपके पास फ्रेश वाटर के अंदर रहने वाला था, ठीक है। वो फ्रेश वाटर, मैरीन वाटर दोनों, मोस्टली मैरीन वाटर के अंदर होता है। फिर उसके बाद प्लेनेरिया जो है वो फ्लैटवर्म था, ठीक है। उसमें भी पानी, फ्रेश वाटर ज़्यादा था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अर्थवर्म जो है वो हमारे पास ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो मॉइस्ट रीजन के अंदर मौजूद होता है, यानी पानी मौजूद होता है लेकिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं। उसके बाद कॉकरोच आ जाता है जो कि टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट, ज़मीन पे रहता है, पानी की कमी होती है ज़्यादा मोस्टली, यानी बहुत ज़्यादा वाफिर मिकदार में, बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में वाटर मौजूद नहीं होता हमारे पास। तो सबसे पहले जो है वो आपके पास देखा है कि शॉर्टेज होती है, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर नहीं होता, ठीक है। कमी हो जाती है लेकिन जो है वो उस लेवल की जो है वो आपके पास डेजर्ट्स की तरह की नहीं होती, लेकिन शॉर्टेज होती है एज़ कम्पेयर टू पॉन्ड्स, रिवर्स एंड लेक्स, ठीक है। अब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो कॉकरोच के अंदर किस तरह के मौजूद होते हैं। यूरिक एसिड होता है, क्योंकि हमारे पास वाटर की शॉर्टेज होती है तो ये स्मॉल क्रिस्टल्स की फॉर्म में जो है वो फ़ौरन से अमोनिया को कन्वर्ट कर देते हैं यूरिक एसिड के अंदर। तो कॉकरोच जो है वो एक्सक्रीट करता है विदाउट लूजिंग वाटर अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, वो पानी यूज़ ज़्यादा नहीं करता। आपको पता है जैसे कि एक जो आपके पास ग्राम आप कह लें कि मौजूद होता है यूरिक एसिड, उसको सिर्फ 1 ml ऑफ वाटर जो है वो चाहिए होता है रिमूवल के लिए, ठीक है। इसी तरह यूरिया का आपको पता है कि जो 50 ml जो है वाटर चाहिए होता है, ठीक है, जबकि अमोनिया को 500 ml चाहिए होता है, ठीक है। तो ये यूरिक एसिड को प्रेफर करते हैं, यूरिक एसिड की फॉर्म में लूज़ करते हैं अपना वेस्ट मटीरियल। अच्छा जी, ये तो थी उसका हैबिटेट और उसकी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। अब कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है वो आपके पास ये यूज़ करते हैं। अच्छा, अब ये इंसेक्ट्स हैं, टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में रहते हैं, ठीक है। तो ये इंसेक्ट्स हमारे पास एक ऐसा ग्रुप होता है जिसके अंदर जो एलिमिनेशंस हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की, ठीक है, और जो आपके पास उनका डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, वो आपके पास क्या करते हैं, वो लिंक्ड होता है। यानी ये वाहिद ग्रुप है आपके पास टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। यानी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपके पास डाइजेस्टिव या न्यूट्रिशन से उनका क्या होता है कि न्यूट्रिटिव सिस्टम जो होता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके साथ जुड़ी हुई होती है, ठीक है। अब एक्सक्रीटरी ऑर्गन को स्पेशल नहीं है, ठीक है, यानी सिर्फ एक ऑर्गन है जो आपके पास हेल्प आउट करता है और उसको लिंक कर देता है डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ, और फिर वो आपके पास डाइजेस्टिव सिस्टम के ज़रिए ही आउटसाइड द बॉडी रिमूव हो जाता है उसकी एक्सटर्नल ओपनिंग के थ्रू। अब यहाँ पे जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, सिस्टम नहीं है यहाँ पर पूरा, सिर्फ एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, वो है माल्फिजियंस टिब्यूल्स। क्या है? माल्फिजियन टिब्यूल्स, ठीक है। अब लोकेशन जो है माल्फिजियन टिब्यूल्स की, क्योंकि ये डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, तो आपके पास ये किस तरह से किस जगह पर मौजूद होंगे, तो माल्फिजियन टिब्यूल्स हमारे पास मौजूद होती हैं मिड गट के अंदर, ठीक है। कॉकरोच के अंदर जो है वो हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम को सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मौजूद होते हैं 3 रीजन्स होते हैं, ठीक है, फोर गट, मिड गट एंड हाइंड गट, ठीक है। तो जो माल्फिजियन टिब्यूल्स हैं जो एक्सक्रीशन का काम कर रही हैं वो मौजूद होती हैं हमारे पास मिड गट के और हाइंड गट के, यानी एंड वाला जो रीजन होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का वो, और जो मिड गट होती है उसका एंड और हाइंड गट का स्टार्ट इनके जंक्शन पे मौजूद होती हैं, ठीक है। तो वो आपके पास क्या करेंगे कि कैसे काम करती हैं, ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक के साथ एसोसिएट हैं, लिंक्ड हैं, तो ये दोनों सिस्टम्स और ऑर्गन मिल के काम कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो माल्फिजियन टिब्यूल्स हैं येलो कलर की होती हैं, थ्रेड लाइक होती हैं और ब्लाइंड एंडेड होती हैं, मतलब अनब्रांच्ड है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं और कोई ओपनिंग इनकी मौजूद नहीं होती, सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ओपन होती हैं, एक्सटर्नल कोई बॉडी के अंदर और इनकी ओपनिंग मौजूद नहीं होती, ठीक है। स्ट्रक्चर की बेस पे अगर हम इनको बहुत देखें तो मैं पहले बता चुकी हूँ ब्लाइंड एंडेड होती हैं, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा 1 इंच लंबी होंगी, ठीक है। तो इनके 3 जो है वो आपके पास माल्फिजियन टिब्यूल्स के 3 पार्ट्स होते हैं, प्रॉक्सिमल एंड, उसका ल्यूमेन, तो माल्फिजियन टिब्यूल्स के 2 हिस्से हैं, 3 हिस्से हैं, प्रॉक्सिमल एंड, ल्यूमेन और डक्ट और डिस्टल एंड। प्रॉक्सिमल एंड वो एंड है जो आपके पास हाइंड गट में ओपन होता है, लास्ट वाला। ल्यूमेन वो जो इंटरनल कैविटी है, ठीक है, और डिस्टल एंड जो कि हाइंड गट से जंक्शन से परे हैं, जो बॉडी में ओपन होता है, ठीक है। ब्लाइंड होता है और क्लोज होता है, ये सिर्फ एब्जॉर्प्शन करते हैं
डिफ्यूजन के ज़रिए एब्जॉर्ब करते हैं, या जो आपके पास मौजूद होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है, बॉडी का हीमोलिम्फ होता है, उसे एब्जॉर्ब करते हैं और उसके अंदर से वेस्ट मटेरियल जो है वो ले लेना होता है। इन्होंने ल्यूमेन में से पास होगा और प्रॉक्सिमल एंड के ज़रिए जो है वो हाइंड गट में एंटर हो जाता है, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पर डायग्राम में नज़र आ रहा होगा कि कॉकरोच है, उसका माउथ है, ठीक है, ये उसका डाइजेस्टिव सिस्टम है, स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, और उसके अलावा जो है वो आपके पास अपना फूड स्टोर करना होता है, एसोफेगस होती है, और ये क्रॉप यानी उसका स्टमक है, ठीक है, गिज़र्ड है, ठीक है, इसके अंदर फूड आ जाती है, ठीक है, और गिज़र्ड के अंदर आहिस्ता आहिस्ता जाती है। यहाँ पर ये जो एंडिंग है ना, जो आपको स्टार्ट में नज़र आ रही है, ये हिपैटिक सीका है, ये जो डाइजेस्टेड मटेरियल होता है उसे बॉडी की तरफ भेजती हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती है मीज़ेंट्रॉन या मिड गट आ जाती है। अब जो मिड गट है आपके पास, उसके एंड पे और हाइंड गट के जंक्शन पे, जहाँ जोड़ के ऊपर जो है वो हमारे पास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो इस साइड पे मौजूद है वो हमारे पास होगा उसका प्रॉक्सिमल एंड। जो ये मिड है उसकी कैविटी है, उसको हम कहते हैं कि आपके पास ल्यूमेन है, और जो ये वाला एंड है ये आपके पास कहलाता है आपके पास डिस्टल एंड। ये बॉडी के अंदर ओपन होता है, यहाँ से ये एब्जॉर्ब करते हैं, ल्यूमेन के अंदर डालते हैं, ठीक है, और उसे हाइंड गट के अंदर ओपन कर देते हैं, ठीक है। ये आपके पास उसकी हाइंड गट है, ठीक है, इलियम है, और ये कोलन यानी जहाँ पर वेस्ट मटेरियल स्टोर होता है थोड़े टाइम के लिए, और रेक्टम के अंदर चला जाता है, वहाँ से आउटसाइड द बॉडी रिमूव हो जाता है। तो यहाँ पर कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है, सिस्टम नहीं है, ऑर्गन है सिर्फ जो डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है। अच्छा जी, अब मैकेनिज़्म की बात करें तो डिस्टल एंड जो है वो क्योंकि बॉडी के अंदर मौजूद होता है, थ्रेड लाइक होती हैं, तो वो फ्लोट करती रहती हैं फ्रीली हीमोलिम्फ के अंदर, ठीक है। वहाँ से वो नाइट्रोजनस वेस्ट को कलेक्ट करती हैं, ठीक है, हाइंड गट के अंदर फेंकती हैं, ल्यूमेन कैविटी में से गुजारती हुई, ठीक है। हाइंड गट जो है वो एक्स्ट्रा वाटर को जो है वो क्या करेगा कि रीएब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी वो वाटर को बाहर नहीं जाने देना उन्होंने, तो वो क्या करेंगे कि वाटर को रीएब्जॉर्ब करके बॉडी की तरफ वापस भेज देंगे, ठीक है, और जो वेस्ट मटेरियल है उसको रेक्टम की तरफ भेज देंगे, ठीक है। रेक्टम में वो कुछ टाइम के लिए जो है वो आपके पास वो भी वाटर की जो रह जाती बची कुछ कसर होती है वाटर की, वो रेक्टम में एब्जॉर्ब हो जाती है और वो भी उसे बॉडी की तरफ भेज देगा। सिर्फ पीछे क्या बच जाएगा आपके पास, यूरिक एसिड की क्रिस्टल्स। तो ड्राई फॉर्म में यूरिक एसिड जो है वो आउटसाइड द बॉडी जो है वो उसको रिमूव करते हैं विदाउट लूजिंग वाटर, वाटर को लूज़ होने नहीं देते ये, ठीक है, ताकि क्योंकि शॉर्टेज ऑफ वाटर होती है टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है। और ये वाहिद आपके पास ग्रुप है जो आपके पास क्या करता है कि जिसके अंदर आपके पास कोई स्पेशल ऑर्गन जो है वो सिर्फ मौजूद होता है, ठीक है, लेकिन कोई सिस्टम मौजूद प्रॉपर नहीं है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यानी हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन और डाइजेस्टिव सिस्टम इनका लिंक्ड होता है इनके अंदर, और किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर इस तरह से नहीं है कि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम और स्ट्रक्चरल आप कह लें कि एक उनके अंदर चेंज है जो कि उनको बाकियों से अलग कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रुप है वो है एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बॉन्स। मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, हमारे पास लैंड के ऊपर, ठीक है, और ये इनके अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो प्रॉपर कॉम्प्लेक्स किस्म का मौजूद होता है। अब क्योंकि इनकी बॉडी ने इन्होंने सॉल्ट्स भी रेगुलेट करने हैं, वाटर भी रेगुलेट करना है, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो वाटर के साथ साथ सॉल्ट्स को भी बैलेंस रखता है, ठीक है, उनको भी मेंटेन करने में इसने हेल्प आउट करना है, ठीक है। तो वर्टिब्रेट्स ह्यूमंस के अंदर जो नॉर्मल मैकेनिज्म है मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं वो आपके पास मोस्टली यूरिया होते हैं, ठीक है, जो रिजल्ट में प्रोड्यूस होता है इनके रिजल्ट में, और लार्ज नंबर जो है वो आपके पास केमिकल रिएक्शंस इनके अंदर मौजूद होते हैं जो कि डिपेंड करते हैं कि आपके पास किस किस्म की फ़ूड जो है वो आपकी बॉडी ज़्यादा कंज्यूम कर रही है, ठीक है। तो उन्होंने डिफरेंट तरह से जो है वो उसको कन्वर्ट करके उसको यूरिया में ही कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसीलिए हम इसको कहते हैं जो ओवरऑल जो आपके पास रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट है ह्यूमन बॉडी के अंदर, उसे हम ज़ाहिर चाहे वो ह्यूमन बॉडी है चाहे वो बाकी, उन्हें हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स का या प्रोसेस को एक्सक्रीशन का नाम ही देते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट्स एज अ रिज़ल्ट ऑफ रिएक्शंस प्रोड्यूस होती हैं वो आपके पास कहलाती हैं मेटाबॉलिक वेस्ट। अब वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारे पास किस किस्म के होते हैं, वो आपके पास ह्यूमन बींग्स के अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट भी हो सकती हैं जो रिएक्शन के रिजल्ट में प्रोड्यूस होती हैं, गैशियस भी हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, समटाइम्स हार्मोन्स जो हैं वो हमारे पास मौजूद होते हैं। हम मेडिसिन्स खाते हैं, बहुत सारी ड्रग्स यूज़ करते हैं, ठीक है, मेडिसिन्स की सूरत में, तो वो आपके पास उसके रिजल्ट में वो आपके पास वेस्ट मटेरियल के तौर पे भी आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होते हैं। बाइल पिगमेंट्स, ठीक है, जो हमारी
लिवर के रिज़ल्ट में लिवर के साथ हमारा बाइल जो है वो आपके पास जूस जो प्रोड्यूस होता है उसके पिगमेंट्स जो हैं ज़्यादा अमाउंट में वो रिलीज़ होते हैं। ज़्यादा अमाउंट में वाटर और सॉल्ट जो हैं अगर बॉडी में हो जाए तो वो भी इसके थ्रू रिलीज़ हो सकते हैं। पेस्टिसाइड्स हम बहुत सारी सब्जियां खाते हैं आजकल, तो उन पर स्प्रे हुआ होता है, ठीक है, तो वो भी हमारी बॉडी का कुछ ना कुछ हिस्सा बन जाते हैं वो स्प्रेज, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्ट्स किलर के जो। उसके अलावा फूड एडिटिव्स, हम बहुत सारी ऐसी ये जितने भी हम चिप्स यूज़ करते हैं या बाहर से यूज़ हुई हुई चीज़ें उनके अंदर कलर्स ऐड होते हैं या फूड फ्लेवर्स ऐड होते हैं, वो भी हमारी बॉडी में एज अ वेस्ट मटेरियल एक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो हमारे पास क्या होता है, अगर ये रिमूव ना हो तो ये इस लेवल तक इंक्रीज़ कर जाते हैं कि बॉडी के अंदर टॉक्सिक लेवल जो है वो इनका हो जाता है और अगर ये ना हो तो बॉडी को डैमेज कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पे ह्यूमन बींग्स के अंदर कौन को, क्योंकि प्रॉपर एक सिस्टम है, एक सिस्टम दूसरे से लिंक्ड होता है, तो इस सिस्टम में एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है वो हमारे पास कौन सा ऑर्गन हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर रोल प्ले कर रहा है, तो वो सबसे पहले हमारे पास आती हैं लिवर, किडनीज़ एंड स्किन, ठीक है। जो बेसिक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो आपके पास किडनीज़ ही हैं, लेकिन एड करते हैं, हेल्प आउट करते हैं, लिवर भी उसको हेल्प आउट करता है और स्किन भी उसको हेल्प आउट करती है और किसी हद तक लंग्स भी उसको गैसेस को रिमूव करने में हेल्प आउट करते हैं। तो किडनीज़ जो हैं ये प्राइमरी, मैंने कहा मेन यही हैं, ठीक है, ये रिमूव करती है यूरिया को, नाइट्रोजनस वेस्ट को, यूरिन को, और ड्रग्स हैं, हार्मोन्स हैं, टॉक्सिन्स हैं, सॉल्ट्स, वाटर, बाइल, पिगमेंट्स जो आपकी बॉडी के अंदर जितना भी एक्सेस ऑफ मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा है। उसके अलावा लीवर जो है वो एक्सक्रीशन में भी हेल्प कर रहा है, बाइल पिगमेंट्स को जो है वो आपके पास उसको हेल्प आउट करता है, ठीक है। लिवर जो है वो किडनीज़ को भी भेज दिए जाते हैं, डायरेक्ट जो है वो आपके पास भी रिमूवल कर सकते हैं, और हमारी बॉडी के अंदर मौजूद जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है उसको भी मेंटेन करता है लिवर। उसके अलावा स्किन जो है वो हमारे पास स्वेट ग्लैंड्स, यानी जो पसीना आता है उसके ग्लैंड जो है वो हमारे पास मौजूद होते हैं, वो स्वेटिंग करते हैं, पसीना आता है उसके ज़रिए हमारा एक्स्ट्रा वाटर और सॉल्ट जो हैं वो हमारी बॉडी से जो है वो रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास क्या होते हैं कि किडनी जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा कि अगर फेलियर हो जाए खुदा ना खास्ता किसी को, ठीक है, तो यूरिया जो है वो आपके पास क्या होगा कि एक्सक्रीट आउट होता है स्वेट ग्लैंड्स के ज़रिए, ठीक है। किडनीज़ अगर उसमें कोई डिफेक्ट आ जाए तो क्या होता है कि स्किन भी यूरिया को क्या कर सकती है, स्वेटिंग के ज़रिए आउटसाइड द बॉडी रिलीज़ कर सकती है। उसके अलावा हमारे पास हैं लंग्स जो हैं वो बेसिकली आपको पता है सांस लेने में हेल्प आउट करते हैं, तो वो जो गैशियस एक्सचेंज होता है यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन वगैरह जो हैं, स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या करती है उसके ज़रिए, और क्योंकि मॉइस्ट होती है, ठीक है, तो वो आपके पास क्या करेंगी, वाटर वेपर्स के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व होकर आउटसाइड द बॉडी मूव कर जाती है, ठीक है। तो ये भी एक वे है एक्स्ट्रा मटीरियल बॉडी से बाहर निकालने का। सबसे पहले हम डिटेल में देखेंगे कि हमारे पास क्या है, लिवर। अब सबसे पहले जो है वो हम देखते हैं कि हमारे पास लिवर जो है वो एक सेंट्रल फैक्ट्री है मेटाबॉलिज्म की, ठीक है। किडनीज तो हैं ही आपके पास एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को रिमूव करने की, लेकिन उससे के बाद जो सबसे ज़्यादा मेजर रोल होता है वो लिवर का होता है, ठीक है। सेंट्रल फैक्ट्री है मेटाबॉलिज्म की, कि मेन चीज़ें जो हैं वो आपके पास मेटाबॉलिज्म जो रिएक्शन हैं वो लिवर के अंदर होते हैं। होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखता है ये, ठीक है, और जितनी भी आपके पास, यानी हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारी क्योंकि होम्योस्टेसिस में है, ठीक है, तो ये बॉडी का क्लियरिंग हाउस है, ठीक है। क्लियरिंग हाउस के तौर पे अगर हम इसे देखें तो ये बहुत सारी फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। होम्योस्टेटिक फंक्शन, बाइल प्रोडक्शन इसने करनी होती है, ठीक है, जिसके ज़रिए हमारे पास क्या होगा कि हमारी जो डिफरेंट जो आपके पास डाइजेस्टिव ट्रैक होता है उसके अंदर ये आपके पास डाइजेशन में रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होते हैं, येलोइश लिवर प्रोड्यूस करता है, ठीक है, येलो कलर का ग्रीन अल्कलाइन बेसिक थोड़ा सा आप कह लें उसको, ठीक है, सब्सटेंस होता है जिसे हम बाइल कहते हैं, ठीक है। ये एसिडिक फूड को उसकी एसिडिटी कम करता है, न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है, तो उस एंटीसेप्टिक भी है, ठीक है, और जर्म्स किलर के तौर पे भी एक्ट कर रहा होता है। उसके अलावा हमारी जो होम्योस्टेसिस है, किडनीज़ हैं वो भी डिटॉक्सिफाई करती हैं पॉइजनस केमिकल्स को, यूरिया है, यूरिक एसिड है, ठीक है। उसके अलावा हमारी स्किन जो है उसके अंदर मैंने आपको बताया कि स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, वो प्रोड्यूस करते हैं हमारे पास स्वेट ग्लैंड्स, ठीक है, और थर्मो रेगुलेशन करते हैं। सीबम जो है वो हमारे पास मौजूद होता है स्किन के अंदर, ठीक है, वो आपके पास सीबम जो हम कहते हैं, समटाइम हमारी स्किन ऑयली होती है, ठीक है, वो सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, जो सीबम प्रोड्यूस करते हैं, थोड़ा सा स्टिकी मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं, वो हमारी स्किन के ऊपर एक लेयर बना देता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर चिपक जाते हैं, स्लिपरी हो जाती है, वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर नहीं होते, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाता है हमें, ठीक है। उसके अलावा जो है वो आपके पास स्किन जो है वो हम उसको ये नहीं कह सकते कि वो प्रॉपर एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, बट रोल प्ले करती है, एड करती है, हेल्प आउट करती है, प्रॉपर जो है वो आपके पास नहीं है एक्सक्रीटरी ऑर्गन,
ठीक है। तो उसके अलावा जो है वो हमारे पास जो मेन है वो लीवर है और किडनी है, ठीक है। लिवर के अंदर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि यूरिया साइकिल जो है वो भी आपके पास लिवर के अंदर होता है, वो भी आपके पास मौजूद है। उसने यूरिया बना के उसने किडनीज़ को दे देना है, स्किन के ज़रिए भी रिमूव कर सकते हैं यूरिया, ठीक है। तो वो आपके पास प्रॉपर एक साइकिल जो है वो लिवर के अंदर मौजूद हो। तो उसके अलावा लिवर क्या क्या फ़ंक्शन परफॉर्म करती है, ठीक है। सबसे पहले आप देखें कि हम देखते हैं कि मेटाबॉलिक पाथवे है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ये क्या कर सकते हैं, तो लीवर जो है वो हमारे पास फंक्शन करता है एज अ, ठीक है। डिफरेंट उसके प्रोसेस होते हैं, सिंथेसिस के तौर पे काम, सिंथेटिक ऑर्गन के तौर पे काम करता है, ठीक है। स्टोरेज के ऑर्गन के तौर पे काम करता है, ठीक है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के तौर पे जो है वो आपके पास काम करता है, सिक्रीशन में हेल्प आउट करता है, ठीक है। उसके अलावा जो है हमारे पास डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। तो मेनली हमारे पास जो मेन फंक्शंस हैं वो है सिंथेसिस, ठीक है, स्टोरेज, कन्वर्जन या रिसाइकलिंग और डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि सिंथेसिस जो है वो हमारे पास किस तरह से हेल्प आउट करते हैं, या लिवर किस तरह से जो है वो हमारे पास सिंथेटिक ऑर्गन्स में हेल्प आउट करता है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि सिंथेसिस के अंदर जो है वो आपके पास एल्ब्यूमिन जो है वो सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है वो आपके पास नाइट्रोजनस वेस्ट सिंथेसाइज करते हैं, यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, ठीक है, ये बनाते हैं, ठीक है। और किडनी को दे देते हैं उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये प्लाज्मा प्रोटीन्स जो हैं वो बनाते हैं, जैसे प्रोथ्रोम्बिन है, ठीक है, फाइब्रिनोजिन, ठीक है, जो हमारी ब्लड क्लॉटिंग होती हैं प्रोटीन्स जो कि ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प आउट करती हैं, ठीक है। उसके अलावा एल्ब्यूमिन प्रोटीन्स जो हैं वो हमारे पास मौजूद होती हैं, ठीक है। उसके अलावा ये लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल और लिपोप्रोटीन्स बनाते हैं, ठीक है। अब जो प्रोटीन्स हैं प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजिन, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं और ऑस्मोटिक बैलेंस ब्लड के उसको भी बैलेंस रखते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो आपके पास बाइल है, ठीक है, वो फैट्स को जो है उसको ही तोड़ता है, ठीक है, और एसिडिटी फूड की कम करता है। उसके अलावा हमारे पास लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल और लिपोप्रोटीन्स हैं, तो ये ब्लड की केमिस्ट्री को रेगुलेट करते हैं, एनर्जी स्टोर करते हैं और सेल की मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी स्टोरेज का फंक्शन। तो आयरन स्टोर करते हैं और ग्लाइकोजन स्टोर करते हैं। आयरन को स्टोर करेंगे तो टिश्यू की ऑक्सीजनेशन करते हैं, ठीक है, और हीमोग्लोबिन को जो है वो आपके पास उसकी फॉर्मेशन जो है वो बेसिकली उसमें इन्वॉल्व होते हैं ब्लड के अंदर, ताकि वो ऑक्सीजन प्रॉपर ले सकें। उसके अलावा ग्लाइकोजन जो है शुगर है, उसको एनर्जी रिजर्व के तौर पे जब ज़रूरत हो तो आपके पास उसको कन्वर्ट कर देती हैं ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के अंदर, और अगर ग्लूकोज ज़्यादा हो तो उसको कन्वर्ट करके लीवर की तरफ भेज देती हैं और उसको स्टोर कर लेता है एज अ ग्लाइकोजन। उसके बाद है कन्वर्जन। ये कन्वर्जन का प्रोसेस यहीं पे डिस्कस हो जाता है। ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज के अंदर और ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन के अंदर जब ज़रूरत पड़ जाए, ठीक है। तो एनर्जी स्टोरेज के तौर पे भी काम करता है और उसको यूज़ भी करता है, ठीक है। और एक्स्ट्रा अगर आपके पास ग्लूकोज है ब्लड के अंदर तो ग्लाइकोजन में भी कन्वर्ट करता है। उसके अलावा लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है, और ग्लूकोज में भी कन्वर्ट कर सकता है। उसके बाद है रिसाइकलिंग। जैसे मैंने पहले बताया कि आपके पास क्या होता है कि आयरन मौजूद होता है, ठीक है, तो जो रेड ब्लड सेल्स टूट जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं हमारे पास, ठीक है, उनकी आयरन जो है वो उसको उसमें से रिसाइकल करता है और स्टोर कर लेता है और उसको बाद में नए रेड ब्लड सेल्स बनाने में यूज़ करता है, ठीक है, टिश्यू की ऑक्सीजनेशन के लिए। उसके बाद है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन के लिए जो है वो आपके पास क्या होता है कि बहुत सारे हमारी बॉडी के अंदर केमिकल्स मौजूद होते हैं, तो उनको भी क्या करता है कि किडनी की तरफ भेज देता है, उनको प्योर ब्लड में से निकाल के, तो वो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो क्लीन कर देता है हमारा ब्लड, ठीक है। तो डिटॉक्सिफिकेशन में भी ये हेल्प आउट करता है, ठीक है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी वही आ जाती हैं, ठीक है। उसके अलावा सिक्रीशन जो बाइल के तौर पर वो यूज़ हो सकती है, ठीक है। तो डिफरेंट आपके पास क्या होते हैं कि प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपके पास इनको यूज़ किया जा सकता है। लिवर जो है वो हेल्प आउट करता है डिफरेंट तरीक़ों से, सिर्फ एक काम नहीं करता, ये बॉडी में तकरीबन तमाम ऑर्गन्स के साथ जो है वो इसका लिंक होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ, सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ, ठीक है, ऑक्सीजनेशन के लिए रेड ब्लड सेल्स बनाना, ठीक है, एनर्जी देना और डिटॉक्सिफिकेशन करना, और उसके साथ साथ बॉडी किडनी को भी ये एड करता है कि वेस्ट मटेरियल को रिमूव कर सके। उसके बाद हमारे पास जो मेन किडनीज़ हैं, जो प्रॉपर आपके पास जो यूरिया है, लिवर जो है वो सिर्फ इसके अंदर ही नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ हमारे पास ये क्या करते हैं कि ये बॉडी के अंदर जो है वो ग्रेटर अमाउंट में अमोनिया को नहीं रहने देते, उसको कन्वर्ट कर देना होता है यूरिया के अंदर, ठीक है, ताकि आपकी बॉडी के अंदर जो है वो टॉक्सिक मटेरियल इकट्ठा ना हो, ठीक है। तो इस वजह से आपके पास क्या होगा कि अगर अमोनिया के अमाउंट जो है वो आपके पास क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाए और वो बॉडी के अंदर रह जाए, ठीक है, तो 1/10% क्वांटिटी जो है वाटर की वो आपके पास क्या होगा, अमोनिया जो है उससे कम यूज़ करता है यूरिया। तो ये आपके पास ज़्यादा अमाउंट में जो है वो क्या करेगा, यूरिया को
बनाएगा अमोनिया को, कोशिश करेगा कि उसको फॉर्म में स्टोर ना करे। ठीक है, तो इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में ह्यूमंस जो आपके पास एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसको डिस्कस करेंगे कि प्रॉपर वो किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड डिजीज़ हम लोगों ने देखनी है। ठीक है, और प्रॉपर हम लोग देखेंगे कि इसके अलावा किन तरीक़ों से ऑर्गेनिज़म जो हैं वो अपने आप को इन्वायरमेंट के अंदर मेंटेन रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।